हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे। उसका नाम है आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम ये टॉपिक शुरू करें, हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। आरबीआई का जो मेन मोटिव है वो है क्रेडिट को कंट्रोल करना, मतलब जो मार्केट में पैसा है उसको कंट्रोल करना। तो मार्केट में दो तरीके की चीज़ें होती हैं। या तो बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ जाता है जिसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, जब लोगों के पास इतना पैसा है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। और एक होता है डिफ्लेशन, जब मार्केट में पैसा तो कम है और लोग उसके वजह से खरीद नहीं पा रहे हैं कुछ, इस वजह से फैक्ट्रीज भी नहीं चल पा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है हर जगह। तो मार्केट में एक एडिक्वेट अमाउंट का पैसा होना चाहिए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने मेजर्स निकाले। तो उसके दो तरीके के मेजर्स होते हैं। एक है क्वांटिटेटिव मेजर्स, इसे हम जर्नल मेजर्स भी बोलते हैं, और है क्वालिटेटिव मेजर्स। जो क्वांटिटेटिव मेजर्स है इसे जर्नल मेजर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। तो इसमें हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे: सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ। और क्वालिटेटिव में हम पढ़ेंगे मार्जिन रेशियो और मोरलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले है सीआरआर। इसमें जो है बैंक को अपना कुछ अमाउंट ऑफ मनी, जो डिपॉजिट्स हैं, वो हमें आरबीआई के पास रखने होते हैं। जैसे कि हम माने कि 100 रुपये के डिपॉजिट आए हैं, उसमें रेशो है सीआरआर का 10%। तो 100 में से 10% मतलब 10 रुपये जो है वो आरबीआई के पास रखने होंगे बैंक को। तो अब उसके बाद सिर्फ 90 रुपीज़ बचे, वो 90 रुपीज़ अब वो लोन के लिए देगा मार्केट में। तो जब लगता है आरबीआई को कि बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ गया है मार्केट में, तो वो सीआरआर बढ़ा देता है। अब 10% की जगह 20% रखना है, तो अब 20 रुपीज़ रखेंगे तो सिर्फ बैंक के पास 80 रुपीज़ बचे जो उसे अब लोन के लिए दे सकता है। और नेक्स्ट आता है एसएलआर। जैसे सीआरआर है वैसे ही सेम एसएलआर है, बस इसमें अब कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो है वो बैंक को अपने पास ही रखने होते हैं एज अ गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इसमें भी अगर लगता है आरबीआई को कि बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो रेट बढ़ा देता है, और जब लगता है कि मार्केट में पैसा कम है, डिफ्लेशन का सीन है, तो फिर वो पैसे रेशियो को कम कर देता है, जिससे कि लोग ज़्यादा लोन ले सके और मार्केट में पैसे सर्कुलेट हो सके। नेक्स्ट है ओएमओ। ओएमओ होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसमें जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो आरबीआई के पास है। तो इसमें ऐसे है कि जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में पैसा आना चाहिए, तो वो अपने बॉन्ड्स को खरीद लेता है। जब वो बॉन्ड्स खरीदता है तो फिर मार्केट में पैसे आ जाते हैं, और जब वो बॉन्ड्स बेचता है तो बैंक को पैसे देने पड़ते हैं आरबीआई को। तो इससे मार्केट में कम हो जाता है पैसा और डिफ्लेशन वाला सिस्टम हट जाता है। और तो इससे जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाती है, क्योंकि अब पैसे कम हो गए हैं मार्केट में। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स में मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि जब हम लोन लेने गए हैं तो हमारे ऐसे, अगर हमें घर अपना गिरवी रखवाना है, मतलब कोलेट्रल पे देना है, तो घर की वैल्यू है 12 लाख, और हम उसको जब गिरवी रखवाएंगे तो हमें उसके बदले 10 लाख का लोन मिला है, क्योंकि जो वो 2 लाख मार्जिन है वो एज अ सिक्योरिटी है। तो वो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, जितना हमें लोन मिला और जितना हमारा कोलेट्रल की वैल्यू थी। 12 लाख हमारी वैल्यू थी, पर हमें लोन उसमें सिर्फ 10 लाख मिला। और नेक्स्ट है मॉडलाइजेशन। इसमें आरबीआई कोई रूल्स नहीं बनाती, इसमें बस वो बैंक्स को परसुएट करती है, रिक्वेस्ट करती है, एडवाइस करती है कि वो लोन कम दे या फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज ना हो। ये वो सिर्फ एडवाइस करती है, रिक्वेस्ट करती है, और बाकी वो कुछ नहीं करती। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इन्फ्लेशन होते हैं, मतलब प्राइसेस ज़्यादा हैं, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो जो रेट्स हैं, मतलब एसएलआर और सीआरआर, इसके रेट्स बढ़ा देते हैं, बॉन्ड्स को सेल कर देती है आरबीआई। जब डिफ्लेशन है, मतलब कि डिमांड भी लो है और पैसे कम है मार्केट में, तो उस टाइम पे रेट्स कम कर देती है आरबीआई और बॉन्ड्स वो अपने बाय कर लेती है, जिससे कि मार्केट में और पैसा सर्कुलेट होने लगता है।
तो इससे हमें पता चलता है कि हमें बहुत ज़रूरी है मार्केट में एक एजुकेट अमाउंट का मनी होना। थैंक यू फॉर दिस सेशन।